जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के पोस्टर में ही देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों का मोह त्यागना पड़ेगा। यानी कि जो लगाव है उन चीज़ों से आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे 18 साल के आप होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लेने की एक चुल्ल मची रहती है कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है। हो सकता है आप 18 साल के हों, ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप 25 साल के हों, हो सकता है आप 22 साल के हों, किसी भी एज में हो सकते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य यह है कि आपको सरकारी नौकरी की अगर पढ़ाई करनी है तो आपको कुछ चीज़ों का मोह त्याग देना चाहिए, तो ही आपकी भलाई है, अन्यथा आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब आपकी उम्र 18 साल की होगी या फिर आप ज़्यादा भी उम्र के हो सकते हैं, जैसा कि आप माहौल देख रहे हो, इंटरनेट का ज़माना है, 5G 6G तमाम जनरेशन आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको पढ़ाई करने से रोकती हैं, यानी कि उनको जंजीरें कह सकते हैं, वो आपके पैरों को बांध लेंगी। और मैं प्रत्येक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है। 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कुछ जिम्मेदारियों की वजह से या फिर कह लीजिए माहौल की वजह से ये चीज़ें उनको पढ़ने से रोकती हैं। लेकिन 3 बातें मैं ऐसी बताऊंगा जिनका मोह अगर आप त्याग दोगे तो एक नियमित रूप से और एक अच्छी पढ़ाई आप कर पाओगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज है वो है परिवार। आप परिवार में रहकर कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार्क का हों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर पर रहकर अपने परिवार पे, अपने बिस्तर में अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर लूंगा, तो आप 10 दिन तक अच्छी ढंग से पढ़ पाओगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, 2-4% ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने परिवार के साथ रहकर भी रोजाना 10 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप परिवार में रहेंगे तो आपको परिवार की काफी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है अनमैरिड हो सकता है लड़के हो लड़की हो, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं आप। लेकिन जब आप परिवार में रहेंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ रहेंगी। आपको परिवार के काम करने पड़ सकते हैं, खेती का काम हो सकता है, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है घर में आपके पापा का, उसको आप संभाल सकते हैं, या बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है आपके ऊपर, कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ऐसी हो सकती है। परिवार में जब आप रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ये बात समझ लो। अगर आपको वास्तव में नौकरी लेनी है और पढ़ाई करनी है तो आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है वो आपका कोई सिटी हो, घर से 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हो सकता है आपके से, वहां आपको रहना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिवार से लिखकर त्याग पत्र दे दीजिए परिवार को, ऐसा नहीं है। परिवार से थोड़ी दूरी बनाने की कह रहा हूं, जिससे कि आप पढ़ाई कर पाए। आप बाहर रहिए, कहीं भी रहिए, वहां से आप परिवार से बातचीत करते रहिए, कोई भी इमरजेंसी हो तो आप आ भी सकते हैं। लेकिन मोह त्यागना पड़ेगा। जो आप ये सोचते हैं ना कि मैं घर से अलग नहीं रह सकता, मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, परिवार को कौन देखेगा, तो या तो आप परिवार को देख लीजिए या 2-3 साल अपने लिए पढ़ने के लिए दे दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो सके। बात बहुत गहरी है, आप बस समझ जाना। परिवार से दूरी बना लोगे तो आप पढ़ाई कर पाओगे, अन्यथा आप परिवार में ही रह जाओगे, परिवार के लोगों की तरह। दूसरी चीज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट की दुनिया, 5G 6G जनरेशन चल रही है और बड़ा ही मजा आता है जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे कोई भी फिल्म डाउनलोड करते हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या हॉटस्टार देख रहे हो, जियो सिनेमा देख रहे हो, झटके में 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपकी मूवी डाउनलोड हो जाती है। गेम्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स, कुछ भी देखिए, इंटरनेट की दुनिया है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको कभी भी मोटिवेशनल वीडियो मिली है? आप मान के चलिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक चलाते हैं, आपकी वहां पर आईडी बनी होगी, तो आपको वहां पर कुछ भी सीखने को मिला है? जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से सीख रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो आप यूट्यूब और गूगल से सीख लेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो वास्तव में कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं ना, वो तो कभी इस पर आईडी बनाएंगे नहीं। आईडी कब बनाएंगे? जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद खूब मौज मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आईडी शुरू में नहीं थी, लेकिन कभी कभी अब देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप भाई डिलीट ही कर दीजिए या मोबाइल ही छोड़ दीजिए या फिर आप रिचार्ज नहीं कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। रिचार्ज कराइए, घर वालों से संपर्क रखिए, बाहर रह के पढ़ाई करिए। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिल्कुल भी अकाउंट मत बनाइए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दोस्त बना लूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर,
और उनसे मेरा काम चल जाएगा, वो मेरी मदद करेंगे। जब आप परेशानी होंगे ना, बीमार होंगे या फिर कोई भी दिक्कत होगी, सबसे पहले परिवार खड़ा होगा आपके सामने, फिर रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे जो कि आपके गली के या मोहल्ले के या थोक या गांव के हो सकते हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम फेसबुक के दोस्त है ना, ये कभी आपकी मदद करने नहीं आते भाई, कभी भी नहीं आएंगे। आप उनसे उधार पैसे मांग के देख लेना, कोई नहीं देगा। इसलिए इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दीजिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप आराम से खूब यूज़ करिए, खूब फिल्म देखिए, मूवी देखिए, कुछ भी करिए। तो ये चीज़ें फालतू की हैं। ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था, अपना जो टाइम पास नहीं होता था उसने कहा चलो दोस्त बनाते हैं, तो वो दोस्त बनाने के लिए फेसबुक बना दिया। तो दोस्त दोस्त मत खेलिए, आप पढ़ाई करिए और इनको हटा दीजिए साइड में। तीसरी चीज़ जो आपको मोह त्याग देना चाहिए उसका, वो हो सकता है आपका वातावरण। वातावरण यानी कि माहौल। हो सकता है आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ आपके दोस्त बहुत कॉमेडियन हो, बहुत मजा के टाइप के हो, जहाँ आपका मन लगता हो, जहाँ मौज मस्ती होती हो, जहाँ डांस होता हो, जहाँ पर मेले बहुत लगते हो सकता है वो आपका गांव हो सकता है गांव में बहुत मजा आता होगा, वहाँ पर आप कुछ भी मौज मस्ती करते हैं, क्रिकेट खेलते हो शाम को। ये चीज़ें यानी कि जो वातावरण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए। वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपके दोस्त पढ़ने वाले हों। मान के चलिए आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे किसी की तैयारी कर रहे हो, इसी से संबंधित आपके दोस्त होने चाहिए। जब आप घर से निकलकर बाहर पढ़ेंगे तो घर पे घर जैसे दोस्त होते हैं, गांव में गांव जैसे दोस्त होते हैं। जैसे आप सिटी में पढ़ने जाएंगे, कोचिंग या लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, तो उसी सिस्टम से संबंधित यानी कि जैसे भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी से संबंधित आपको दोस्त मिलेंगे, और एसएससी से संबंधित वो ज्ञान आपको, भाई जब आप बातचीत करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए अपना जो माहौल है, आपका जो चिल्लर पार्टी आपके जो गांव में रहती है, उस माहौल को छोड़ दीजिए। वो माहौल बदलना बहुत जरूरी है। वातावरण ये डिसाइड कर देता है कि आप भविष्य में क्या होंगे। 99% केस में वातावरण ये तय कर देता है, लेकिन 1% केस में ऐसे भी लोग होते हैं जो वातावरण खराब होने के बावजूद भी आईएएस, आईपीएस और तमाम उच्च अधिकारी बन गए हैं वो। लेकिन 1% केस में, 99% केस में आपका भविष्य आपका वातावरण तय करता है। इन तीनों चीजों का मोह आपको त्याग देना चाहिए यदि आपको भविष्य में कुछ भी हासिल करना है। चाहे आप सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी बिजनेस की बात कर लीजिए। मैं परिवार से त्याग पत्र देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ समय उनका साथ छोड़ दीजिए, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आप शादीशुदा हो सकते हैं, कुछ भी हो। कुछ समय के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए या आपके कोर्स पूरे हो जाए या आपका नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, आराम से रहिए, सबके साथ मिलकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।